स्टार्ट है। नमस्कार, मैं अजय और बात आज ऐसे शख्सियत से कि जिसने हरियाणा की राजनीति के अंदर एक भूचाल दिया। भूचाल भी ऐसा कि शिक्षा मंत्री जी को पटक ऐसी दी कि पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा बने, राव दान सिंह के रूप में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहेंगे, आज किसान अपनी किस परिस्थिति में गुजर रहा है लेकिन सरकार के ऊपर जू नहीं रेंग रही? ये बात बिल्कुल सत्य है कि किसान आज बिल्कुल बदहाली के अंदर है। पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा समय से पूरी बर्फ़ की तरह ठिठुरती हुई ठंड के अंदर रोडों के ऊपर है और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। इससे पूरे हिंदुस्तान के किसान के दिल के अंदर एक विरोधाभास है और वो ये चाहता है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए और किसान को, जो सारी दुनिया का पेट भरता है, उस अन्नदाता को परेशान नहीं होने देना चाहिए। लेकिन सर, जो किसानों के ऊपर वोट मांगे और आज उन्होंने कभी अपना आपको अर्धनंग करके जुलूस निकाला था, सर आज वो नेता नहीं दिख रहे किसान के लिए, तो क्या लगता है कि किस हिसाब की राजनीति हो रही है हरियाणा के अंदर? ये बुलेखा देने में मास्टर रहे हैं। पहले 2 रुपये कांग्रेस के टाइम पे अगर डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ जाता था तो ये कपड़े निकाल के नंगा जुलूस निकालते थे। आज इन्होंने उसी किसान को धोखा देने के लिए रोज़ाना 20, 25, 30 पैसे बढ़ा देते हैं ताकि किसान को पता ही ना लगे। और जहाँ 55 और 60 यानी रुपए का भाव हमारे टाइम पे जब यूपी 1 यूपी 2 थी, आज 85 तेल जा रहा है, बण में बॉम्बे में पेट्रोल जाया हुआ है। और उसके बावजूद भी इस किसान के मतलब दिल पर जो दर्द है सरकार नहीं समझ पा रही है। मैं समझता हूँ वो समय आएगा, एक दिन इनको ज़रूर सबक सिखाएगा किसान शहादत दे रहा और कहीं ना कहीं अपने एकता के ऊपर बैठा हुआ बॉर्डरों के ऊपर, लेकिन साहब वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उनको ही उग्रवादी, आतंकवादी और ये कांग्रेस के पिट्ठू ऐसे पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं। क्या वो लोग हैं कौन? हरियाणा के वासी हैं या फिर यूपी बिहार से आए हुए? देखिए, ये उनकी संकीर्ण मानसिकता है। इस देश के अंदर जवान और किसान हमेशा एक रहे हैं। आज किसान का बेटा ही शहादत के ऊपर जाता है, किसान का बेटा ही देश की बॉर्डर्स के ऊपर रक्षा करता है। आज वहाँ से किसान से कोई बात ऐसी नहीं सोच सकता कि किसान किसी के साथ भेदभाव करेगा, किसान किसी के साथ जातिवाद करेगा। 36 बिरादरी का किसान है, इसलिए जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं ये भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली सक्सेस नहीं होगी। तो सर क्या लगता है कि जो आज वादे किए थे दोबारा चुनाव लड़े और जीते भी, तो साहब आज लगता है कि धरातल पर वो आम आदमी के लिए कहीं दिख भी रहे हैं? नहीं, उन्होंने झूठे वादे किए थे। ये भाजपा की कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। वो आज जनता के सामने है और आने वाले समय में जनता इस बात को समझ भी चुकी है और इसका इलाज भी करेगी। तो जैसे कि विधायक अभय चौहान जी ने इस्तीफा दिया, तो सर उससे क्या मानते हैं कि एमएलए को इस्तीफा देने से क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर उनके साथ देने से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो उनकी व्यक्तिगत सोच थी। हम तो चाहते थे विधानसभा में रह करके वो सरकार के खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। हम ये चाहते हैं कि सारे किसान भाइयों से मिल करके हम ज़मीन पर भी लड़ें और विधानसभा में भी लड़ें। तो क्या लगता है कि 68 दिन हो चुके, तो क्या लगता है कि किसान ये क्या रूप लेगा? क्योंकि 26 दिन का नज़ारा आपने देखा और देश की नेशनल मीडिया ने दिखाया। सरकार को एक दिन मानना पड़ेगा और जो कॉन्स्पिरेसी करके बांटने का प्रयास कर रहे हैं उनमें सरकार कामयाब नहीं होगी। और किसान के जो 3 काले कानूनों को बदलने की नहीं, ख़त्म करने की बात कही है, सरकार को विवेश होकर के इस पर विचार करना पड़ेगा। तो अब तो मोदी जी भी कहते हैं कि हम तो एक फ़ोन कॉल से दूर हैं, तो अब क्या कहेंगे क्योंकि विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं? तो एक फ़ोन करें वो और ख़त्म करें तीनों काले कानूनों को और देश के अंदर दोबारा से भाईचारे को कामयाब करें, ताकि इस देश का किसान जो आज रोडों पर है दोबारा से अपने काम पे लग करके अपने काम को पूरा करे, देश की तरक्की और विकास में अपना हाथ बटाए। तो राव साहब मानते हैं कि आप जैसे कि टिकट के आंसू आए, क्या उसी से ये किसान आंदोलन दोबारा उबाल में आया? क्योंकि 26 तारीख की रात को तो देखा जा सकता कि बॉर्डर पर पुलिस तैनाती कर दी गई थी। ये आंसू खाली एक आंसू नहीं था, ये किसानों की भावना थी और उस भावना ने रूप लिया है कि आज पूरे देश का किसान वापस जागृत होकर के उसको समझ में आ गया कि वाकई में जब किसान रोड के ऊपर परेशान है उसके आंख से आंसू निकलता है, ये इसके दिल का आंसू है। इसलिए आज सारा देश का किसान एकजुट है और सरकार के सामने खड़ा हुआ है। सरकार को विवश करेगा कि तीनों काले कानूनों को वापस। सर जैसे कि नेट बंद किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर हैं उनमें नेशनल मीडिया वाले हैं उनको केस बांधे जा रहे हैं। सर देखिए, ये तानाशाही पूर्ण रवैया है सरकार का। सरकार को छोड़ देना चाहिए रवैया।
इनका वापस इंटरनेट काम दोबारा से रेस्टोर करना चाहिए। जिन किसानों के खिलाफ इन्होंने केस बनाए उनको वापस लेना चाहिए और किसान की बात सुन करके तीनों काले कानूनों को ख़त्म करना चाहिए। तो अब कांग्रेस पार्टी क्या योगदान देगी किसान आंदोलन के अंदर? कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी देश के अंदर और हरियाणा के अंदर जो भूपिंदर सिंह हुड्डा और शैलजा जी हर किसान के मोर्चे के ऊपर गए, हर जगह उन्होंने साथ दिया है। आज किसान के साथ खड़े हैं। हम विधानसभा में भी विरोध करेंगे और जन आंदोलन में भी उनके साथ। लास्ट सवाल सर, डिप्टी सीएम और सीएम साहब का कार्यभार कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि क्या मानते हैं, डिप्टी सीएम तो से चोटा लगा, क्या वो उनको चोटा है जो किसानों के बीच में आना चाहिए या फिर सत्ता के ऊपर चाहिए? वो किसानों के दम के ऊपर आज राजनीति के अंदर आए हैं और उसी से सत्तासीन हुए हैं। उनको किसानों की बात दिल से सुननी चाहिए। चलो थैंक यू। ठीक है। तो ये थे राव दान सिंह, और वो दान सिंह जिन्होंने भाजपा के एक बड़े चेहरे हरियाणा के माने जाते रामविलास शर्मा जी को पटखनी दी और महेंद्रगढ़ से विधायक बने। तो इन्होंने बताया कि किसान आंदोलन तो अपने सार्थक रूप में चल रहा, लेकिन सरकार अपना रास्ता भटक चुकी। JNC न्यूज़ से अजय नायक व पंकज सोनी की ये खास रिपोर्ट।